नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज आज से हम पढ़ने वाले हैं इतिहास की बुक। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे हम? इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे, कक्षा 6 की हमारे अतीत। ठीक है दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो आइए इसका हम सबसे पहले विषय वस्तु जान लेते हैं कि हम इतिहास में कौन कौन से अध्यायों को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम अध्याय 1 पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी विषय सूची, हमें ये सभी अध्यायों को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो कुल 11 अध्याय हैं जिन्हें हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं हमारा अध्याय 1 क्या है। अध्याय 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें हम जानेंगे कि इतिहास में कौन सी चीज कब घटी, ठीक है, कैसे घटी, कहाँ पे कब क्या हुआ, इन सब के बारे में हम बेसिक जानकारी लेंगे। फिर इसके बाद अध्याय है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम जानेंगे शिकारियों के बारे में कि जो हमारा पुराना इंसान था, प्राचीन मानव था, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था, किस प्रकार से अपने भोजन को संग्रह करता था। फिर अध्याय 3 में आरंभिक नगरों के बारे में बात की गई है। तो उसमें हम जो शुरुआती दिनों में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद धीरे धीरे इंसानों की उत्पत्ति हुई, तो जो प्रारंभिक मनुष्य था वो किस प्रकार से रहता था, कहाँ पे वो रहता था, उसके घर कैसे थे, इन सभी के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो इसमें हम जानेंगे किताबों और कब्रों के बारे में। जो प्राचीन किताबें मिली हमारे पुरातत्व शास्त्रियों को, जो पुरातत्ववेत्ता थे, उन्हें जो भी किताबें मिली हमारी इतिहासकारों को, ठीक है, तो उन सब के बारे में हम किताबों के बारे में जानेंगे इस अध्याय में। और कब्रें मिली, ठीक है, जब पुराने नगर जैसे मोहनजोदड़ो हो गए, जब ये सभ्यताएं खोजी गई तो उनमें कब्रें मिली, तो उन कब्रों से भी हमें इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अध्याय 5 जिसमें राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो इसमें हम जो हमारे प्राचीन राज्य थे, राजा थे, उनके बारे में जानेंगे। फिर अध्याय 6 में कुछ नए प्रश्न करेंगे और उन पे हम अपने नए विचार देंगे। अध्याय 7 में हम सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। ठीक है, सम्राट अशोक ने किस प्रकार से युद्ध का त्याग किया और सम्राट अशोक के विशेष गुणों के बारे में भी हम जानेंगे, वो किस तरीके से महान शासक बने। फिर अध्याय 8 में जानेंगे कि उस समय गांव किस प्रकार से खुशहाल थे, गांवों में खुशी कैसे होती थी, इन सब के बारे में हम अध्याय 8 में जानेंगे। फिर अध्याय 9 में हम जानेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों के बारे में। ठीक है, पुराने जमाने में किस प्रकार से व्यापारी व्यापार करते थे, राजा अपना राज्य कैसे चलाता था, तीर्थयात्री अपनी यात्राएं कैसे करते थे। फिर अध्याय 10 में नए साम्राज्य और राज्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम अध्याय 11 में जानेंगे इमारतों, चित्रों और किताबों के बारे में। ठीक है, तो ये सारा प्राचीन भारत का इतिहास है जिसके बारे में हम कक्षा 6 की इस पुस्तक में जानने वाले हैं। अब आइए आगे इस पुस्तक में क्या क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से इसमें हमें हमारे विषय से, हमारे अध्याय से अवगत कराया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हर अध्याय में हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले हमें मिलेगा हर प्रत्येक अध्याय में क्या, हमारा एक बालक या बालिका से परिचय कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो हमसे कुछ प्रश्न करेगी या वह बालक या बालिका हमें कुछ बताएगी। फिर इसके बाद प्रत्येक अध्याय को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम उन विभागों को पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें एक प्रश्न दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा हमें? उसमें एक प्रश्न दिया रहेगा, फिर उसका वहां नीचे उसकी डिटेल लिखी रहेगी। तो इस प्रकार से हम उन विभागों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अध्यायों के बीच में हमें कुछ परिभाषाएं भी दी होंगी, जैसे कि पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं, इतिहासकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में बीच बीच में हमें कुछ परिभाषाएं दी होंगी। कुछ अध्यायों में स्रोत से एक अंश दिया गया है, इन्हीं के आधार पर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़कर इनमें दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बीच बीच में कुछ अध्यायों में स्रोत के कुछ अंश दिए गए हैं। ठीक है, तो उनको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। हमारे बहुत सारे स्रोत चित्रों के रूप में है, प्रत्येक चित्र की अपनी एक कहानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बीच अध्याय में कुछ स्रोत दिए गए हैं वो क्या है, वो चित्रों के रूप में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन चित्रों के बारे में भी हम इस अध्याय में
बातचीत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तुम कुछ अध्यायों में देखिए, हमें कुछ अध्यायों में क्या, जब हम अध्याय पढ़ेंगे इन अध्यायों को पढ़ेंगे तो हमें कुछ अध्यायों में मानचित्र भी मिलेंगे, तो इनका हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, कुछ अध्यायों में बॉक्स के रूप में कुछ जानकारी दी गई है, तो ये अतिरिक्त जानकारी होगी। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक अध्याय के अंत में अन्यत्र नाम का एक भाग है। ठीक है दोस्तों, हर एक अध्याय में जब वो अध्याय पूरा पढ़ लिया जाएगा तो आपको उसमें एक अन्यत्र नाम का एक भाग मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, तो जो पाठ में हमने जानकारी पढ़ी है, ठीक है, जिन घटनाओं के बारे में हमने उस अध्याय में जाना है, ठीक है, उन्हीं दिनों दुनिया के अन्य भागों में कौन सी घटना हो रही थी, तो उसके बारे में जानेंगे। उसी समय का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अभी हमारे भारत में कुछ घटना घट रही है। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे भारत देश में कबड्डी की लीग चल रही है। ठीक है, और अभी ही ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। तो इसी प्रकार से एक ही समय में कहीं किसी दूसरी जगह और कौन सी चीज हो रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अन्यत्र में इसी प्रकार से दिया होगा। देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। प्रत्येक अध्याय के अंत में अन्यत्र नाम का एक भाग है। तुम अपने पाठ में जिन घटनाओं को पढ़ रहे हो उन्हीं दिनों दुनिया के अन्य भाग में कौन सी घटना हो रही थी, उसकी एक झलक दिखाने के लिए ऐसे दिया गया है। ठीक है, ठीक है, समझ गए दोस्तों। कहीं अन्यत्र का भाग किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए भी दिया गया है। ठीक है, तो अभी जब हम पढ़ेंगे तो अन्यत्र फिर आपको समझ में आ जाएगा ये अन्यत्र किस प्रकार से है। प्रत्येक अध्याय के अंत में कुछ उपयोगी शब्द दिए होंगे। ठीक है, उनकी सूची मिलेगी उपयोगी शब्दों की, जिन्हें हमें पढ़ना है। पाठ में आए महत्वपूर्ण विचारों की फिर से याद दिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए रहेंगे जो कि हमें वापस से समझना है, उनकी परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। प्रत्येक अध्याय के पीछे तिथियों की एक महत्वपूर्ण सूची है, तो हमें हर एक अध्याय में जो भी उस अध्याय में हमें बीच बीच में तिथियां मिली हैं, उनकी एक आखिरी में इन्होंने सूची भी दी हुई है। प्रत्येक अध्याय में पाठ के बीच में भी कुछ प्रश्न तथा गतिविधियां दी गई हैं, पढ़ते समय इन पर भी थोड़ा वक्त लगाना। ठीक है दोस्तों, तो बीच बीच में कुछ गतिविधियां भी हैं जिन्हें हम करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा भाग है, कल्पना करो। अब तुम्हारी बारी है अतीत में जाकर उस समय के जीवन का जायजा ले। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम अध्याय को जब पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के बाद हम उसकी कल्पना करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम अपने मन में सोचेंगे कि उस समय का जीवन कैसा होगा। ठीक है, अगर हम उस समय होते तो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते। ठीक है, प्रत्येक अध्याय के अंत में 3 तरह के कार्यों की सूची दी गई है। आओ याद करें, आओ चर्चा करें। ठीक है दोस्तों, तो जब हम अध्याय पढ़ लेंगे तो उसके अंत में हमें ये 3 तरह की 3 बिंदु मिलेंगे। आओ याद करें, फिर मिलेगा आओ चर्चा करें, फिर मिलेगा आओ करके देखें। ठीक है दोस्तों, इस तरह तुम्हारे पढ़ने, देखने, सोचने और करने के लिए बहुत कुछ है। हमें पूरी आशा है कि तुम्हें इससे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पुस्तक है इसके बारे में ये कह रहे हैं कि जब हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद हमारी मन में और उत्सुकता जागेगी कि इतिहास में और क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, और हमें इसको पढ़ने से खुशी भी मिल सकती है। ठीक है, और भी कुछ देखिए इस प्रकार से दिए रहेंगे। परिभाषा दी है, स्रोत दिए होंगे, अतिरिक्त जानकारी, अन्यत्र, उपयोगी शब्द, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, कल्पना करो, आओ याद करें, आओ चर्चा करें, आओ करके देखें। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हमें अध्यायों में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने चर्चा की विषय सूची के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अब जो अगली वीडियो होगी वो होगी अध्याय 1 की। ठीक है दोस्तों, क्या होगी, अध्याय 1 की वीडियो होगी, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये वीडियो डलेगा उसी के तुरंत बाद आपको अध्याय 1 का वीडियो मिल जाएगा, जिसे आप देखें, ध्यान से देखें और पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत।